नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। उसी के तहत आज मैं आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये सभी 12 ज्योतिर्लिंग भारत के विभिन्न हिस्सों में हैं। ऐसी मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही इंसान के सभी कष्ट दूर होते हैं और हर इच्छा पूरी होती है। आज भगवान शिव के छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर की हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर भीमाशंकर नाम किसके ऊपर पड़ा था। आखिर ये भीमा कौन था? तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। राक्षस राज रावण का भाई कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी लंका में न रहकर एक पर्वत पर रहती थी। कुंभकर्ण और कर्कटी का एक पुत्र था जिसका नाम भीम था। भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का वध किया तब भीम छोटा बालक था। कर्कटी ने भीम को कुंभकर्ण वध का बदला लेने के लिए बलवान बनाने का प्रण किया। समय बीतने पर जब भीम जवान हो गया तब कर्कटी ने भीम को उसके पिता कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में बताया। भीम क्रोधित हो उठा और उसने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए वन में जाकर भगवान ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। भीम के कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे बहुत शक्तिशाली होने का वर दिया। वरदान पाकर भीम बहुत शक्तिशाली हो चुका था। उसने देवलोक पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया और देवलोक पर अधिकार कर लिया। महाबलशाली भीम के अत्याचारों से वेद पुराण शास्त्र का लोप होने लगा। यज्ञ दान तप और धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। सभी मानव जीव जंतु और ऋषि मुनि त्रस्त होने लगे। उस समय राजा सुदक्षिण कामरूप देश के राजा थे। वे परम शिव भक्त थे। भीम ने कामरूप देश पर भी आक्रमण किया और राजा सुदक्षिण को युद्ध में पराजित करके बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। सभी देवतागण और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास गए और भीम के अत्याचारों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि मेरे भक्त सुदक्षिण को भी बंदी बना लिया है, अब जल्दी ही उसका संहार होगा। राजा सुदक्षिण ने कारागार में शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजन पाठ शुरू कर दिया। उसकी नित्य शिव आराधना से प्रेरित होकर अन्य बंदी भी शिव भक्ति करने लगे। भीम को जब राजा सुदक्षिण के पूजन का पता चला तब वह क्रोधित होकर कारागार में राजा सुदक्षिण को मारने पहुंचा। कारागार में राजा सुदक्षिण शिवलिंग के सामने पूजन कर रहे थे। भीम ने पार्थिव शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया। उसकी तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाई और उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने केवल हुंकार से भीम को जलाकर भस्म कर दिया। भीम के वध के पश्चात सभी देवतागण और ऋषि मुनियों ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप लोक कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिवजी सभी पर कृपा करने के लिए उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही शिवलिंग आगे चलकर भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ। इस शिवधाम में स्थापित शिवलिंग का आकार बहुत विशाल और मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मंदिर के खुलने का समय और पूजा अर्चना का समय बताती हूँ। मंदिर का खुलने का समय सुबह 4:30 बजे है। मंगल आरती सुबह 4:45 से 5 बजे। मूल शिवलिंग का दर्शन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक। सामान्य दर्शन और अभिषेक सुबह 5:30 से दोपहर 2:30 बजे तक। नैवेद्य पूजा दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक। इस समय अभिषेक नहीं किया जाता। दोपहर की आरती 3 बजे से 3:30 बजे तक है। श्रृंगार दर्शन दोपहर 3:30 से रात 9:30 बजे तक। संध्या आरती शाम 7:30 से 8 बजे तक और मंदिर रात्रि 9:30 पर बंद हो जाता है। मंदिर में सोमवार के प्रदोषम, अमावस्या, ग्रहण, महाशिवरात्रि के दौरान दर्शन नहीं कराए जाते। कार्तिक और श्रावण महीने के दौरान मुकुट और श्रृंगार दर्शन नहीं कराए जाते हैं।
तो चलिए अब मैं आपको यहाँ की यात्रा के बारे में बताती हूँ। हरियाली भरे रास्ते से गुजरते हुए खूबसूरत पहाड़ियों के सौंदर्य का लुत्फ उठाते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब भीमाशंकर आ गया। भीमाशंकर पहुंचने के बाद आपको मंदिर कहीं भी दिखाई नहीं देगा। मंदिर जाने के लिए प्रवेश द्वार से 250 सीढ़ियां उतरने के बाद ही मंदिर दिखता है। वृद्ध जनों के लिए यहाँ पर डोली उपलब्ध है। डोली का किराया 600 रुपए है। सीजन के दौरान यह 1300 रुपए तक हो जाता है। मंदिर के रास्ते में कई दुकानें आती हैं जिनसे आप फूल और प्रसाद खरीद सकते हैं। भीमेश्वर मंदिर पहुंचने पर आपको लाइन में लगना है। कई बार लोग दर्शन लाइन में गपशप करने लगते हैं। आप उन पर ध्यान न दें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। रास्ते में आपको टीवी स्क्रीन नजर आएगी, उसमें श्री भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते रहें। कुछ देर बाद आप गर्भगृह के सामने पहुंच जाएंगे। शिवलिंग को दिन भर चांदी के कवच से ढक कर रखा जाता है। सुबह 5 से 5:30 बजे यह कवच हटाया जाता है, तभी आप मूल शिवलिंग का दर्शन कर पाते हैं। आप शिवजी के प्रतीक शिवलिंग पर अपनी नजरें जमाए रखिए। शिवलिंग को अपने मन में बसा लीजिए। बाहर आकर मंदिर का बाहर से दर्शन करें। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बना है। यह शैली नई और पुरानी दोनों का सहमिश्रण है। भीमाशंकर या मोटेश्वर के नाम से लोकप्रिय इस मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। फिर 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस ने इसके शिखर का निर्माण करवाया। इतिहास के पन्नों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवाजी महाराज ने यहाँ भक्तों को दर्शन करने के लिए कई प्रकार की सुख सुविधाएं भी मुहैया करवाई थी। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी हैं। शिव पुराण के अनुसार सूर्योदय के बाद जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सावन के महीने में इस स्थान पर भक्तों की भारी संख्या में भीड़ लगती है। इस मंदिर के बगल में एक नदी है जिसे भीमा नदी कहते हैं। भीम ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक सह्याद्री पर्वत पर तप किया था। ऐसा माना जाता है कि राक्षस भीम और भगवान की शिव की लड़ाई के बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने की एक बूंद से भीमारथी नदी का निर्माण हुआ। यहाँ पहाड़ियों के आसपास में जंगली वनस्पतियां एवं प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इस मंदिर के पास ही एक कमलजा मंदिर भी है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि कमलजा माता पार्वती का अवतार है। यहाँ पर गुप्त भीमाशंकर, हनुमानशील, साक्षी विनायक आदि प्रसिद्ध स्थल आपको देखने को मिलेंगे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान आपको भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूर देखनी चाहिए। यह सेंचुरी हरी भरी सह्याद्री श्रेणियों में 100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस वन के चारों ओर हरे भरे वृक्ष, कलकल बहते झरने, शीतल हवा आपका मन मोह लेते हैं। यहाँ सभी वन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। यहाँ पर कई प्रकार की वनस्पति और चमत्कारी प्रभाव वाली जड़ी बूटियों से लेकर पौधे तथा वृक्ष पाए जाते हैं। बरसात में तो यहाँ का मौसम देखते ही बनता है। चारों तरफ हरियाली, कलकल बहता पानी निश्चिंत रूप से आपका मन मोह लेगा। तो बरसात में तो आप जरूर यहाँ आइएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर गुप्त भीमाशंकर मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। गुप्त भीमाशंकर मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध भीमाशंकर मंदिर के पास स्थित है। यह माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ मूल शिवलिंग की खोज की गई थी, और यही खास वजह है कि इस स्थान का दौरा भक्तों द्वारा बहुत अधिक संख्या में किया जाता है। तो आप जब भी यहाँ आएं तो यहाँ जाना ना भूलिएगा। मंदिर के सामने ही आपको एक खूबसूरत विशाल घंटा दिखाई देगा। ये घंटा महान हिंदू पराक्रम का प्रतीक है। मराठा इतिहास के अनुसार अद्भुत दिखने वाला ये घंटा
पुर्तगालियों के चर्च का है। इस घंटे में जीसस के साथ साथ मदर मेरी की मूर्ति बनी है और 1727 लिखा हुआ है। इस घंटे को महाराष्ट्र में पेशवाओं के काल के प्रसिद्ध राजनेता नाना फडणवीस ने लगवाया था और सभामंडल और शिखर बनवाकर मंदिर को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से कुछ दूरी पर हनुमान झील बनी हुई है। यहाँ पहुंचना थोड़ा कठिन है, पर यह एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। झील के रास्ते में कई गिलहरियां और छोटे वन्य जीव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप यहाँ के दर्शन कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा अपने को थका हुआ भी महसूस करेंगे। थकावट दूर करने के बाद आप यहाँ का भोजन करना ना भूलिएगा। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ का भोजन अपने स्वाद से आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। महाराष्ट्र के मसालेदार भोजन में आपको राजस्थान का स्वाद भी मिलेगा। यहाँ के प्रसिद्ध भोजन में बड़ा पाव, मिसल, प्याज फ्राई का नाम शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर चावल, दाल, चपाती और सब्जी रोजमर्रा का भोजन भी मिलेगा। महाराष्ट्र के भोजन में अनगिनत किस्में मिलती हैं। अगर आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे हैं तो यहाँ की बंगाली मिठाई का स्वाद लेना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आपका घूमना फिरना भी हो गया होगा और आपको भोजन से संबंधित जानकारी भी प्राप्त हो गई होगी। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई महिमा के साथ ज्योतिर्लिंग की। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।